चलिए आज जानते हैं भंडारण क्षमता के आधार पर बीजों का वर्गीकरण। भंडारण क्षमता के आधार पर बीजों का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़िवादी बीज और दूसरा है अरूढ़िवादी बीज। रूढ़िवादी बीज को ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। ये लंबे समय तक रहते हैं, इनके भंडारण क्षमता अरूढ़िवादी बीज की अपेक्षा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं रूढ़िवादी बीज के बारे में। ऐसे बीज जिनको कम नमी पर लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है, ऐसे बीज जिनको कम नमी पर बहुत लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसमें आते हैं उदाहरण अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि गेहूं हो गए, धान हो गए और बहुत सारे आते हैं। अनाज वाली फसलें में दलहनी फसलें हो गए, दलहनी फसलों में जैसे चना हो गए, और तिलहनी फसलें में तेल निकालने वाले जैसे सरसों हो गए, और चारे वाले फसलें और सब्जियों वाले फसलें इसमें आते हैं। अब दूसरे के बारे में जानते हैं अरूढ़िवादी बीज के बारे में। इनको कम तापमान पर भंडारित किया जा सकता है, लेकिन नमी को कम नहीं किया जा सकता। यदि नमी को कम किया जाता है तो इनकी अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। इन बीजों में नमी कम से कम 30 से 50% के बीच में होना चाहिए, और इन बीजों की भंडारण क्षमता रूढ़िवादी बीज की अपेक्षा कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें उदाहरण आता है फलों के बीज इसमें आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।